अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने जिम्बाब्वे को वन साइड शिकस्त देकर सिर्फ एक जीत की दूरी पर सेमीफाइनल को बना रखा है और अपेरेंटली लग रहा है कि भारत वेस्ट इंडीज को भी कुचल सकता है। मगर क्या आप जानते हैं कि आज भारत अपने घर में जिम्बाब्वे के खिलाफ कितने बरस के बाद खेल रहा था? आईसीसी इवेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कितने साल के बाद? जस्ट गैस, 24 बरस के बाद। 24 ईयर्स एक सिल्वर जुबली बनती है, क्या बनता है जिसको बोलते हैं, 25 बरस के बाद होता है। 24 बरस के बाद भारत अपने घर में जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई एक मैच खेल रहा था। और इन 24 बरसों में आप ये देख लें कि पाकिस्तान ने कितनी सीरीजें खेली होंगी जिम्बाब्वे के साथ, क्यों 8-10 बनती होनी है। हम बायलैटरल सीरीज भी खेल लेते हैं, हम ट्राई नेशन सीरीज भी खेल लेते हैं। मैं नथिंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे या कोई लो रैंक की टीम, बट मेरा कहना का मतलब ये है कि जब आप पूरे साल 2 साल छोटी टीमों के साथ खेलते हैं और फिर आईसीसी इवेंट में आते हैं, तो फिर आपको पता क्या लगता है? आपको ये लगता है कि यार ये आउट ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन आ गया है, इसकी तैयारी तो हमने की नहीं हुई। या हमें ये लगता है कि यार हमारे खिलाड़ी तो अच्छा खेल रहे थे, 28 में से 22 मैच हमने जीते हैं, मगर कैलकुलेशन कोई नहीं करता कि उसमें से ओमान के खिलाफ कितने थे, बांग्लादेश के खिलाफ कितने थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ कितने थे, ट्राई नेशन ने जो खेली है, इवन के साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो आपने जीती है, उसमें से 7 खिलाड़ी वो नहीं थे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होते। तब जाके समझ आती यार नहीं, हम हमारे साथ तो प्रैंक हो गया। अब इस वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद पाकिस्तान की पहली सीरीज पता कौन सी है? खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम ने घर नहीं आना। अगर फाइनल खेलते हैं तो हमने घर नहीं आना, हमारी टीम ने सीधा बांग्लादेश जाना है। अगले दिन ही हमने बांग्लादेश जाना था अगर हम फाइनल खेलते हैं तो। ये हमारा मतलब अगली तैयारी है बांग्लादेश के साथ, बायलैटरल सीरीज है हमारी, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपने पिछले साल पूरी गिनने, हमने नाम गिनने तो साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, हमने नाम गिनने तो हमने जनाब श्रीलंका को और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया हमने अपने घर में। लेकिन मेन अब ऑस्ट्रेलिया वो है जो श्रीलंका से भी हारी है, वो ऑस्ट्रेलिया जो जिम्बाब्वे से भी हारी है, क्योंकि उनकी तैयारी भी बहुत थकी थी। उन्होंने भी बिल्कुल सीरियस नहीं लिया हुआ था टी20 को, अपने मेन प्लेयर्स भेजते नहीं थे। आज आके उनका भी यही होगा। खैर उनका सिस्टम बहुत तगड़ा है, वो बहुत जल्दी ऊपर आ भी जाएंगे। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा तो बरसों पुराना प्रॉब्लम चल रहा है, 3 4 5 साल हो गए इस बात को कि हम छोटी टीमों के साथ खेलते हैं। कोई बड़ी टीम खेलती है तो वैसे ही वो होती है। अब पाकिस्तान और भारत दोनों एक एक तरह की पोजीशन पे खड़े थे कि ये अगर से मगर वाला इस तरह से हो जाए, वो उसको हरा दे तो ये इसको हरा दे, तो ये मामला हो जाएगा। मगर दोनों में फर्क पता क्या था? भारत की ये सिचुएशन थी कि अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देता तो भारत को सिर्फ अपने 2 मैच जीतने हैं। हमारे लिए सिचुएशन ये थी कि हमने भी अपने 2 मैच जीतने हैं, मगर भारत ने अपना पहला मैच जीत लिया और दूसरा भी जीत लेगा, ये देख लिएगा। हमने अपना पहला मैच हार लिया और दूसरा अल्लाह करे हम जीते, बट उसका भी फायदा तब ही होगा अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगा तो। मतलब जो जहां बात हम तक आई है ना, उत्थे भी साड़ी ना ही है। उनकी बात जहां पे उनको बारीक सा रास्ता मिला ना कि अफ्रीका ने हरा दिया वेस्ट इंडीज को, एक एक छोटा सा रास्ता मिला है, उन्होंने कहा बस बस इतना ही चाहिए, अगो से खुद नहीं बढ़ाएंगे, हमारे तक बात आई है, हम संभाल लेंगे। उन्होंने संभाली है। आप तक बात आती है, आप संभाल नहीं पाते। वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला चल रहा है, हमारा एक मैच रह गया, खुदा ना खास्ता हम हारते हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, वापसी घर का रास्ता बनेंगे। और पूरे वर्ल्ड कप में हमने एक बड़ी टीम को हराया नहीं है, एक बड़ी टीम को। मैं तो श्रीलंका पाकिस्तान का मुकाबला देखता हूं कि 2 लंगड़ों की रेस है, देखते हैं कौन तेज पाइदा है। ट्रस्ट मी, माजरत के साथ, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट इसी में सच्चाई है। वो भी ऐसा ही खेले हैं। एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उन्होंने बड़ा लिया है, बाकी वो ऐसे ही खेले हैं। क्या मतलब क्या क्रिकेट खेले हैं? अपने घर के अंदर हार रहे हैं। नो नो, बड़ी टीम है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, बाकी सब चीजें मैं मान लेता हूं, मगर कितनी बेदर्दी से हारे हैं वो। वजह क्या है? उनका और हमारा सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम। बांग्लादेश में विचर ला लो तुसी। श्रीलंका के बारे में मैंने पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान के मुंह से खुद सुना था। मोहसिन साहब कहते थे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये 3 ऐसे देश हैं जहां पे टैलेंट कभी खत्म नहीं होगा, आपको नया नया टैलेंट मिलेगा, मगर जहां पे सिलेक्शन और बाकी मामला इनकन्सिस्टेंसी हो, ये रहे तो ये तबाही होती है। वो हमारी भी हो रही है, उनकी भी हो रही है, बांग्लादेश से भी अल्लाह के हुक्म हो रही है। फिर हम कहते हैं कुदरत का निज़ाम नहीं आता। जहां पे इनजस्टिस हो, जहां पे सिलेक्शन का लेके बड़ा गर्क हो रहे हो, जहां पे कोई सीरियसनेस ही ना हो किसी चीज़ को लेकर, जहां मजाक समझा जाए क्रिकेट के मामलात को, वहां पे फिर क्रिकेट आपके साथ मजाक करती है। आप क्रिकेट के साथ मजाक करोगे, वो आपके साथ पलट के मजाक करेगी। अब आप लोगों के लिए ये परेशानी है कि 26 में यार हम सेमीफाइनल पहुंचते नहीं पहुंचते। मेरे लिए बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये परेशानी है कि आगे इससे बेहतरी कैसे चलेगी। मैं यकीन माने ये भी मान के चला हूं कि हम ये वर्ल्ड कप से आउट हो गए, कोई गल नहीं, अब तो हर साल आईसीसी का एक इवेंट आता है, मैं इसको भी हजम कर दूंगा। मैं 3 पहले कर चुका हूं, 24 वाला कर चुका हूं, 25 वाला कर चुका हूं, 26 वाला भी कर लूंगा। अगर आगे कोई बेहतरी नजर आ रही हो, आगे भी बेहतरी नजर नहीं आ रही। मसला ये है, मेरे लिए मसला ये है। आप लोगों के लिए मसला ये होगा कि सेमीफाइनल पहुंचते या नहीं पहुंचते। मेरी राय है कि हम डिजर्व ही नहीं करते, और कुदरत का निज़ाम उसके लिए आता है जो डिजर्व करता है।
जो डिजर्व नहीं करता उसके लिए नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। आगे एक साल पड़ा है 27 के वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? मेरे से आज पूछें, इस तरह मामला चलते रहे ना तो पहले राउंड से बाहर फेस ही, फिर वही रोना रपना होगा। अभी देखिएगा कंपेन शुरू हो जाएगी कि फलां खिलाड़ी गंदा उसकी वजह से हारे, फलां वो कोच भी अच्छा नहीं है उसकी वजह से हारे, वो चीज़ ठीक नहीं। इसे असल मुद्दे की तरफ कोई भी नहीं आएगा, ना आने दिया जाएगा कि हारे क्यों हैं। ध्यान किसको देना है, मामला किसको देखने, इसकी तरफ कोई भी नहीं आएगा, बात भी नहीं करेगा। खिलाड़ियों को 2-4 गालियाँ मिल जाएंगी, महीना लंघ जाएगा साडा, बोर्ड को भी राहत मिल जाएगी, ठीक है साढ़े 3 ही पहन लिया। अब तो माहौल ही ऐसा बन गया ना कि खिलाड़ियों को गालियाँ दो, असल वजह की तरफ तो आई ना, बात ही नहीं कर सकते आप। असल वजह की तरफ बात करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। खिलाड़ियों को कहते रहो जो है, बस इनको बुरा भला बोलो, उनको ना बोलो जो इन्होंने लेके आए ने, जिन्होंने इन्होंने कप्तान बनाया है, जिन्होंने सारे चीज़ उठाए हैं, इंतखाब किया है, जिन्होंने अपने फैसले किए हैं, उन पर कोई बात नहीं करनी। वो पंजाबी में आपने सुना ना वाकई, बंदा एक गुलकार गा रहा होंगे, बड़ा बेसुरा गा रहा होंगे, तो 3-4 बंदे गुस्सा खड़ के ना जूता उठा लेते हैं। वो गुलकार चुप कर कहना नहीं नहीं तू गांदा रह, वो बंदा वो खा जाता तुम लैके आया है। साडा भी यही सिस्टम है पायन। सो अगर कोई आपको ये लगता है कि यार ये इंतखाब ठीक नहीं हुआ, फलां खिलाड़ी जो है वो टीम में सही नहीं आया या फलां चीज़ गलत हुई है, तो जिसने गलत की उसको भी तो पूछना चाहिए, भाईजान ये टीम इंतखाब की क्या की आपने, क्या टीम मुंतखब की है? वैसे मैं आपको बता दूं, जो मुझे पता है सिलेक्शन कमेटी 20 खिलाड़ी मुंतखब करती है, फिर कोच और जो कप्तान होता है ना वो 15 मुंतखब करते हैं, और 15 में से 11 भी वही उठाते हैं। वैसे ये तो सबको पता था यार, अबरार बाहर बिठा रहे हैं आप, अबरार जैसे बंदे को बाहर बिठा रहे हैं आप। मैं श्योर था अगर अबरार खेलता तो आप इंग्लैंड को हरा सकते थे, आपके पास एक अच्छे बॉलर की ऑप्शन थी, मगर फिर भी हम कोई क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट हम ओवरऑल बुरी खेल रहे थे, और डिजर्व नहीं करते हम कि हम सेमीफाइनल का रास्ता हमारे लिए बने, कोई फ्लूक लग जाए। आई एम श्योर कि न्यूजीलैंड फेवरेट है इंग्लैंड के खिलाफ, बट इंग्लैंड भी जीत सकता है, जाहिर है बराबर की टीम में, कोई ऐसा नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, इंग्लैंड भी जीत सकता है। इंग्लैंड जीत जाएगा, फिर हमारे पास एक रन रेट आएगी, फिर खिलाड़ियों के लिए एक नई मुसीबत कि उन्होंने रन रेट के मुताबिक ना जीता, तब लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। उनके लिए राहत यही होगा, ठीक है, कहेंगे अब तुम बाहर हो गए पाइन, जितो हारो कोई फर्क नहीं पैदा, वो शायद थोड़ा बेहतर खेलें। सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी टीम को देख के कि जहां पर दबाव बनता है वो हाथ मुंह फूल जाते हैं उनके, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है, हर छोटे मामले के ऊपर तो उनको रगड़ा जा रहा है, उनसे मतलब उनको नीचा दिखाया जा रहा है, तो वो फिर ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा माहौल बना हुआ है। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। पाकिस्तान के लिए रास्ता ये है कि अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए और फिर रन रेट हमारे सामने आएगी कि इस रन रेट से हम भी जीते, तकरीबन कुछ 70-80 रन से हम जीते हैं श्रीलंका से, और कोई 35 के रन तो इंग्लैंड जीते न्यूजीलैंड को। चलो इंग्लैंड तो जज जाएगा, तो तुम जजोगे 70 रन तो। अगर जीतता भी है ना इंग्लैंड तो दुआ पूरी करनी है, दुआ ये करनी है कि 35-40 रन से जीते, ताकि थोड़ा सा रन रेट न्यूजीलैंड का और गिरे, और फिर हम अगर श्रीलंका से जीते हैं तो हमें भी कुछ 60-70 रन से जीत लेनी पड़ेगी। अगरचे जब ये मैच खत्म होगा न्यूजीलैंड इंग्लैंड का तो ठीक कैलकुलेशन हमारे सामने आएगी, थोड़ा ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ये सिमिलर होगा कि इस तरह से करना है, फिर जाकर हम सेमीफाइनल के राह में आ सकते हैं, और उसके सामने हमारे खड़ा होगा फिर भारत, और अपेरेंटली साउथ अफ्रीका और भारत खड़ा होगा, फिर इनके साथ जिसके साथ मुकाबला पड़ता है वो है। बट आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा लफड़ों में पाकिस्तान टीम पड़ेगी। 2 दिन पाकिस्तान टीम ने आराम किया, कोई ट्रेनिंग नहीं की। अमूमन ऐसा ही होता है, जब आप बुरी तरह से हारते हैं, डिबैकल होता है, तो खिलाड़ी का मोराल थोड़ा गिरा होता है, टीम मैनेजमेंट कहती है कोई नहीं, इनको आराम करने दो, घर कमरे में ही रहो, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेंटली तौर पर रिलैक्स हो सकता है अगले मैच हमारे लिए कुछ वेटेज लाता हो, तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब एक दिन पाकिस्तान टीम के पास है, वो तैयारी करेगी, नेट प्रैक्टिस वगैरह, उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा, मगर उससे पहले मैच हो चुका होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान श्रीलंका मैच कितनी वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।